तो सर आज आप मालिनी थान को विज़िट करने आए हैं, तो आपको कैसा लगा? आप देखिए, ये हिस्ट्रिकली बहुत बड़ा एक फेमस इंस्टीट्यूशंस मंदिर है। महाभारत से जुड़ के आज तक ये एक फेमस मंदिर है। तो इसलिए हम लोग, मैं और मेरा साथ ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर कारदो निगियर, ऑनरेबल एमएलए तोजिर कादू और हमारा लोअर सियांग का डीसी रक्षाप साहब, हम लोग आज यहाँ हवन भी किया, पूजा भी किया और अपना मनोकामना पूरा करने के लिए भी अपना पूजा पाठ भी किया और समाज में, देश में, दुनिया में शांति हो, इसके लिए भी हम लोगों ने हवन किया। और ये तो एक फेमस मालिनी थान है। यहाँ पार्वती रहती थी, जिसमें कृष्ण ने रुक्मिणी को यहाँ लाके विश्राम करवाया था और आकाशी गंगा में जाके नहाया। ये एक हिस्ट्रिकली एक फेमस इंस्टीट्यूशन है। इसलिए हम लोग आज हम तीनों सारों ने इसका दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा और पूजा भी अच्छा हुआ और मौसम भी बहुत अच्छा था। इसलिए मालिनी माँ का आशीर्वाद, दुर्गा माँ का आशीर्वाद हम लोग लेके जा रहे हैं समाज सेवा के लिए। तो सर आप पिछले कथन में आपने ये कहा था कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बॉर्डर के नज़दीक ऐसे भी लोग हैं जो मतलब घर बसाए बैठे हुए हैं। तो अगर बॉर्डर डिस्प्यूट जो सल्यूशन उनका मिल जाएगा, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? उनके लिए कोई सुविधा या फिर उनको उस जगह से रिप्लेस कर दिया जाएगा? देखिए, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जहाँ जैसे है वैसे होगा।
ये नरेंद्र मोदी जी का और पूर्वोत्तर राज्यों का चीफ मिनिस्टर का बार बार मीटिंग होता है 6 महीना में एक बार। और साथ में ये बॉर्डर नहीं है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री में क्योंकि हम भी पहले आसाम थे, एंटायर नॉर्थ ईस्ट आसाम थे, तो हम अरुणाचल अलग हुए और साथ में नागालैंड अलग हुए, मेघालय अलग हुए, मिजोरम और त्रिपुरा अलग हुए, तो कहीं ना कहीं छूट-फूट तो रहा। लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो इश्यूज़ है वो बाउंड्री इश्यूज़ है। तो इसको मोदी साहब का नेतृत्व में और अमित शाह जी का नेतृत्व में हर 6 महीना में मीटिंग लेते हैं, प्रोग्रेस लेते हैं। अभी 70-80% तो रिजॉल्व हुआ। कहीं डिस्प्यूट्स है, लोअर सियांग में है या लोहित में है या तिराप लोंगडिंग में है या आपका पापुम पारे, जहाँ जहाँ है उस डिस्प्यूट के लिए सारा नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलके असम अरुणाचल, असम नागालैंड, असम मेघालय सब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। जैसे लोअर सियांग का यहाँ का ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर है और असम का काउंटर पार्ट वहाँ का ऑनरेबल मिनिस्टर्स है और यहाँ का डीसी, यहाँ असम का डीसी माइक्रो स्टडी हो रहा है कि इसका समाधान हो। तो इसलिए जो लॉन्ग एक पेंडिंग इशू था, इसको मोदी सरकार ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नाउ पेमा खांडू और हेमंत बिस्वा शर्मा समाधान के लिए तुला हुआ है। इसके लिए इसका समाधान भी हो जाएगा। जो आज बाउंड्री में है, वह बॉर्डर में है, अभी मतलब बाउंड्री में है, उसका भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जैसे लाइनिंग होगा उसका हक, अगर अरुणाचल का कोई घर उधर है उस तरफ चला गया तो उसका हक भी उधर मिलेगा, या कोई असम का इस तरफ आ गया तो असम का हक भी मिलेगा। क्योंकि हम सब हिंदुस्तान है, बाय बाय है, तो कोई चाइना पाकिस्तान है। तो इसलिए डिस्प्यूट एरिया में जहाँ सिटीजन्स बेटा है, गौर बचा के बेटा, उसको भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी सरकार है, मोदी का सरकार है, पेमा खांडू का सरकार है, हेमंतो का सरकार है, ये समाधान निकल जाएगा। उसका साफ कमिटी अभी जल्दी और स्पॉट वेरिफिकेशंस भी होगा, साथ में लोअर सियांग का लिकाबाली में मीटिंग होगा और ईस्ट सियांग का वहाँ होगा। साफ कमिटी हर जगह में बना हुआ है, ये इसका समाधान निकल जाएगा। तो सर, जैसे कि आपने देखा, ये इसी सड़क से अब गुजर के आए तो सड़क की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। और सिर्फ ये लोअर सियांग ही नहीं है, आप ईटानगर में भी देख सकते हैं और वहाँ के जो रोड की कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें कब तक सुधार आएगी? देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों का, केवल अरुणाचल का नहीं है, एंटायर नॉर्थ ईस्ट एक हैवी बारिश इलाका है। अब भी बचपन से आज तक देखा होगा, इस बार हम लोग इस साल विंटर में बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन बारिश में ये सब डैमेज हो जाता है। तो फिर हमारा सरकार यही बनाएंगे फिर। तो इसके लिए समाधान बहुत है। आप अगला बार डाइवर्सन करने का ज़रूरी नहीं है। जो अभी कटिंग चल रहा है यहाँ से स्ट्रेट होगा और जो अभी डाइवर्सन है उसको भी हम लोग बनाएंगे। पब्लिक को यही आपका माध्यम से मैं बताऊंगा कि बारिश का सीज़न में ज़रूर तकलीफ़ होगा, लेकिन विंटर में हम लोग फिर अच्छा सड़क बनाएंगे। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखावली में ऐसे काफ़ी सारे समस्याएं हैं, लेकिन उसमें से एक है ये ड्रेन को लेकर। और आपने अपने पिछले कथन में कहा था कि आपका काम है फ़ंड लाना। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ फ़ंड लाने से ही लिखावली सुधरेगी या फिर आपको उसमें गहराई से घुसना होगा? इसको हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। लिकाबाली एक ऐसा जगह है कि जहाँ में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम बहुत पहले से था, तो उसको कैसे सॉल्यूशन में लाएगा हम लोगों ने बहुत चिंतन मंथन किया। उसका बाद में राज्य सरकार को मैंने सिफारिश किया, बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमको यहाँ में फंड चाहिए। तो अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने 12 करोड़ रुपया का लागत से फंड मुहैया करा दिया। अभी काम चल रहा है। अभी मेरे ख्याल ये स्टेट प्लान का फंड है, बजट एस्टिमेट का। तो लास्ट ईयर तो हम लोगों को 50% से ज़्यादा फंड मिल गया था। अभी और आना बाकी है। जब फंड आएगा काम शुरू होगा और काम ख़त्म करने का बाद में उसका रिजल्ट को दिखाई देगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन थोड़ा तकलीफ तो होगा, लोगों को सहन करना पड़ेगा।
और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मैंने लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया, डिपार्टमेंट को बुला के मीटिंग किया। वर्क में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बार DPR काम को करना है। और ये 12 करोड़ रुपया का जो गवर्नमेंट से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसी पैसा का अंदर में लिकावली में जितना वाटर लॉगिंग का समस्या है वो समाधान होना चाहिए। मैंने पूरा डायरेक्शन देकर रखा। सर आपने देखा ही होगा ये जो लुपू स्कूल है वो पानी के कारण पूरा मतलब स्कूल में ही पानी पूरा भर चुका है। तो उसके लिए तो सर इमीडिएट एक्शन तो करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी वो आ रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? लुपू स्कूल पहले ऐसा नहीं था। जब मैं विधायक बना यहाँ का, मैंने ताबा तदर साहब उस समय का आपका एजुकेशन मिनिस्टर था, हम दोनों ने विजिट करके स्पोर्ट सैंक्शन करके उसका स्कूल बिल्डिंग भी हो गया। अभी और उसमें बिल्डिंग आना बाकी है। और सिक्योरिटी फेंसिंग नहीं था, हम अपना SIDF फंड से उसको 30 लाख रुपया सैंक्शन करा के वो भी हो गया। लेकिन अभी जो पानी का समस्या है ये तो मैन मेड डिजास्टर है। लोगों ने जहाँ से आउटलेट था उसको बंद कर दिया, बंद करने से पानी कहाँ जाएगा, वो तो स्टेगनेशन होगा। तो सर इसके लिए मैं अभी DC साहब को बोलूँगा, आप लोग वहाँ जा कर के उसका इमीडिएट क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको करके वो वाटर लॉगिंग को ख़त्म करना है। ये हमारा समस्या नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर है। किसी का कारण से किसी ने उसको जो आउटलेट था नाला का उसको बंद कर दिया तो पानी आ गया। पहले तो ऐसा नहीं था, इस साल ही ऐसा हुआ। तो हम लोगों का यहाँ का जनता और अरुणाचल का जनता को भी समझना चाहिए कि ये सर ने भी बोला, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है एक हेवीएस्ट राइनफॉल एरिया है। मेघालय तो वर्ल्ड का हेवीएस्ट राइनफॉल एरिया है मेघालय स्टेट, और हम लोग वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो आपका 60% तो बारिश होता ही है। ऐसा जगह में पानी कहाँ जाएगा बारिश का, उसको लोगों को समझना चाहिए। ये इसका आउटलेट को हम लोग बंद नहीं करेगा, लेकिन करता है तो वो तो हम क्या कर सकता है, सर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सर वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर। सिर्फ वहाँ के लोगों को कहकर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वहाँ में आप जाके आप विज़िट करके देखिए कि वहाँ का जो बनावटी है वो बिल्कुल भी उस प्रकार बनाया नहीं जा रहा है जिस प्रकार बनाया जाना चाहिए। उसको अगर सही से नहीं बनाया होगा तो वो तो एक्शन लेगा। मैंने तो बराबर जाता है, हर बार मैं आता है तो विजिट करता हूँ। तो सर आपको क्या लगता है? अभी अगर फंड आना शुरू होगा तो मैं और विजिट करूँगा। इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा, ऑफिसर का अगेंस्ट में ये उसका खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं। अगर काम गलत किया तो उसको सही करेगा, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग वर्क है। सर आप मालनी थान में विज़िट करने हैं, तो आपको क्या लगता है कि मालनी थान के विकास के लिए किस प्रकार के जो यहाँ में डेवलपमेंट्स होने चाहिए? ये मालिनी थान जो है तो ये अभी बहुत जगह में सारा देश में थोड़ा ये इसके बारे में सब जानकारी है। ये पॉपुलर जगह है, टूरिस्ट इंटरेस्ट वाला जगह है। जो इसी भगवान को मानते हैं सब इसको विजिट करने के लिए सब सोचते हैं। हाँ ठीक है, हम भी ये लिकाबाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। मैं 36 नारी कोयू के हैं, तो मैं अभी सेकेंड टाइम ये विजिट कर रहा हूँ। तो देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो जिस ढंग से अभी तो अरेंजमेंट जो किया है वो भी अच्छा लगा है, और लोग इतना दूर दूर से भी आके यहाँ के आशीर्वाद लेने आते हैं। तो सबका विश्वास यही रहता है। तो इससे हमारा जो टूरिज़्म का प्रवाह चल रहा है, तो इसमें टूरिज़्म को इतना इंकरेजमेंट हमको मिल रहा है। तो हाँ, इसमें हम जो देखा है अभी तक जितना अरेंजमेंट है अच्छा ही देख रहे हैं। ओनली जो हमको लग रहा है कि यहाँ पे आमने सामने कहीं दूर से जो पिलग्रिमेज जो आता है तो उन लोग को बैठने के लिए कहीं कुछ हाँ यहाँ पे टेम्पोररी यहाँ का रेस्ट कैंप का जरूरी लगता है। तो हम भी ये डिस्ट्रिक्ट का ही मैं भी
एमएलए हूँ, हमारे जो लोकल एमएलए अमनिगर साहब अभी डिप्टी स्पीकर है, तो उनसे बात कर रहा हूँ मैं, करेंगे तो करके यही हम लोग प्रोविज़न अभी कुछ करने का देख रहे हैं। तो बाकी तो जिस ढंग से ओरिजिनलिटी जिस ढंग से होता है चल रहा है, तीखी है, हमको लगा है। तो साथ ही साथ आपका मंदिर का अंदर में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो अभी तक तो हमारा जो यहाँ पे पंडित जो रखता है उन लोग से अगर कुछ ऐसा सुझाव आता है तो हम दोनों मिल के थोड़ा सोचेंगे इसको आगे कैसे करेंगे। तो इमीडिएट तो हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे आसपास में यहाँ पे पिलग्रिम्स जो आता है तो उन लोग को रेस्ट कैंप यहाँ पे रहने का जगह का ज़रूरी हो सकता है। तो ऐसे तो अब सिलापत्थर भी सामने है, लोग दूर से सीधा आ जाता है। मैं खुद भी अभी नारी से आज सुबह उठ के वहीं से आया हूँ समय पे, लेकिन बहुत लोग हैं कि जो बहुत दूर से जैसे महाराष्ट्र से आएगा या कर्नाटक से आएगा, यूपी से आएगा, उन लोग के लिए यहाँ अगर ये आपका स्टेजिंग हाथ उन लोग का कुछ रेस्ट कैंप चाहिए तो ये ज़रूरी हो सकता है। तो देखते हैं आपका यहाँ पे टूरिस्ट कितना आता है, तो उसको देख के बाद में ये ज़रूरत होगा तो ये हम लोग सोचेंगे, देखते हैं। थैंक यू सर। Thank you.